हेलो, नमस्कार। आप सभी का लव इन्फिनिट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ बात करेंगे आज हम कि जनरल रीडिंग है कि आप दोनों का जो लव कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, इसका फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का? और अगर आपको लगता है कि जनरल रीडिंग से बात नहीं बन रही है, पर्सनल रीडिंग करवानी है और बहुत कुछ गाइडेंस लेनी है, तो टैरो रीडिंग बुक कराइए। 50 मिनट्स का सेशन रहता है। आपकी और मेरी बात हो जाएगी। फ़ी स्ट्रक्चर पता कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर ऑफ योर लव कनेक्शन। फ्यूचर ऑफ योर लव कनेक्शन क्या दिखाई देता है? डेथ कार्ड इस तरफ आ रहा है और जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में ना अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आप दोनों को ही। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट है। न्यू स्टार्ट का मतलब है कि कुछ तो नया आपकी लाइफ में होने वाला है। और क्या नया होने वाला है ये आपको देखना होगा कि क्या कुछ नया दिख रहा है। क्योंकि पास्ट में भी आपने इस तरह की कुछ आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है रिसेंट पास्ट में या 1-2 साल में, जिसमें कि आप दोनों अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए और बात कुछ गड़बड़ हो गई है। समथिंग मैनिपुलेटिव हो गई है या ये कहें कि किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के। तो पास्ट में इसे इस तरह की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो ना होकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर शुरू में तो आपकी अच्छी हार्मनी थी, लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी धीरे-धीरे दूर होते चले जाएँगे, जिस तरह से कार्ड्स अभी अच्छे आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स भी है और लेकिन ना आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रेज़ेंट में मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा और मैं ना आगे बढ़ सकती हूँ, ना इनके साथ जा सकती हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं अंदर ही अंदर। और ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ लव मैरेजेस की तरफ भी आपका ध्यान था। मैरेजेस का भी आ ही गया उसी तरह से। मतलब कि हाँ, लव मैरिज की तरफ भी आपका ध्यान था। कुछ ऐसा था कि अम, कर लेते हैं, मना लेंगे सबको इस तरह से, लेकिन ये प्रोग्रेस जो है थोड़ी स्लो हो गई है, स्लो हो चुकी है। बट कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक देखें, द डेविल। वही मैं कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई है। जहाँ तक कि स्टार्टिंग में कुछ नया होना था, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ गया जिस वज़ह से किसी ने मैनिपुलेट कर दिया आप दोनों के रिश्ते को। तो फ्यूचर की बात हम देख रहे हैं, तो फ्यूचर में तो ऐसा दिख रहा है कि कोशिश होगी बोथ साइड से, लेकिन फिर भी टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड आ रहा है और प्रेज़ेंट को पहले सुधारना होगा। प्रेज़ेंट अगर आप ठीक तरीके से सुधार लेते हैं, यानी कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक-दूसरे के साथ कर लेते हैं, तब कुछ बात बनेगी। तो क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखाई देती है? यानी कि वाटर गार्डियन का कार्ड है। इमोशनल वे में आपको देखना होगा, सही तरीके से समझना होगा कि क्या इमोशनली आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि नहीं? या अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं? आपका पार्टनर भी क्या अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप दोनों अपने-अपने कामों पर पूरी तरह से हीलिंग में हैं? या अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पोजीशन पे हैं कि नहीं? मतलब कुछ रिन्यूअल सा दिख रहा है आपके लव में कि नहीं? न्यू बिगिनिंग जैसा दिख रहा है कि नहीं? वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप दोनों का कहीं न कहीं सेम बिज़नेस है या सेम ऑफ़िस में आप दोनों मिले या सेम काम या सोल पर्पस आप दोनों करना चाहते हैं, इस तरह की बात है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो भी एक तरह से ग्रेट टीचर हो और आपको कुछ नया कनेक्शन के बारे में बताना चाह रहे हो, इसकी न्यू बिगिनिंग उन्हीं की तरफ से ज़्यादातर हुई हो, आपको बाद में समझ आया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ्यूचर के बारे में है आज मेन रीडिंग, तो यहाँ पर यही बात है कि फ्यूचर में आगे कुछ अच्छा दिख सकता है। ड्रूड का भी कार्ड है, होल्ड द स्पेस, यानी कि आपके अंदर एक विज़डम है, आपके पार्टनर के अंदर भी विज़डम है। आप डिवाइन से गाइडेड रहिए और कहीं न कहीं आप हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई टैरो या समथिंग कुछ तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ कुछ ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं या पूछवा रहे हैं किसी से कि आगे क्या होगा। क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं, ये पक्का दिखाई दे रहा है और ये ओल्ड सोल जो है, इस धरती पर आने के बाद थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है ओल्ड सोल को अपनी लाइफ में थोड़ा-सा बदलाव करने में। यस, हर्मिट कार्ड, ओल्ड सोल के साथ-साथ हर्मिट कार्ड का भी कार्ड है, द रिट्रीट एंड रिचार्ज योरसेल्फ, यानी कि टीएफ एंड डीएम एनर्जी को बैलेंस करने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी। ध्यान मुद्रा लगानी पड़ेगी, ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए ध्यान लगाना पड़ेगा। यानी कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा तो
तपस्या करनी ही पड़ती है, चाहे आप कहीं भी रहते हों। कई लोग कहते हैं ना, नहीं ऐसे कैसे ध्यान कैसे किया जा सकता है? फ्लैट्स में रहते हुए भी ध्यान किया जा सकता है भई। इंसान वही है कि जहाँ पर हो और जैसे भी साधन है वहाँ से शुरू करना होता है। सो इस समय में आप ध्यान लगाइए कि आपके रिलेशनशिप में क्या गड़बड़ें आ रही हैं, क्या उन गड़बड़ियों को किसी तरह से बातचीत के माध्यम से भी सुधारा जा सकता है कि नहीं? यूनिकॉर्न का कार्ड है, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ये बात आ रही है कि आपकी जितनी भी तरह की विशेज़ हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएँगी। अफ़र्मेशन आपको करना है, कनेक्ट विद द यूनिकॉर्न्स, यानी कि ईश्वर से माँगे, यूनिकॉर्न से माँगे, एंजल से माँगे, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें काम करती हैं, आपके लिए काम करती हैं, ज़रूर से ज़रूर आपको ये अफ़र्मेशंस वग़ैरह करनी चाहिए। अफ़र्मेशन है इसमें, आई विज़िट द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल टुडे। तो इंटरगैलेक्टिक काउंसिल में ये सभी कुछ आ जाते हैं जो भी हमारे बड़े-बड़े ये रहे हैं गुरु, है ना? जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। तो आपने अपने अंदर के गुरु को पहचानना है। अपने मल्टी डायमेंशनल बीइंग को रिकॉग्नाइज़ करना है बेसिकली। सो देखते चले जाइए कि आपके अंदर क्या है और इस लव कनेक्शन को फ्यूचर में किस तरह से बदल सकते हैं। वॉव! द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा ही बोलना है। जो आप सेल्फ टॉक नहीं कर पाते हैं, सेल्फ टॉक जो पॉजिटिवली नहीं कर पाते हैं, वो करने की ज़रूरत है। और किस तरह की एडवाइस आपको आपके फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है या मिल रही है? आईएसएस कार्ड से देखेंगे टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन, द डार्क हीलिंग चैम्बर। यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो बीच में आया है। यहाँ पर जैसे डेविल कार्ड आया था ना, तो कोई ना कोई व्यक्ति है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को मैनिपुलेट कर रहा है, रोकने की कोशिश में है, दोनों को जुड़ने नहीं दे रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि कोई समथिंग, कुछ नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में रही हो और उस वो ही बैरियर बन रहा हो, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही हो। अगेन लैपिस लज़ूली, अगेन का मतलब है कि यानी कि एक बार फिर से स्टोन का ही कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत है, कुछ मंत्रास चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ट्रुथ अनवील्ड, द रेवलेशन ऑफ आईएसएस। आपके पास वो सच्चाई ज़रूर से ज़रूर आपके सामने आ ही जाएगी, जो कि आप सुनना चाह रहे हैं। बहुत टाइम से आपने बहुत कुछ गहराई में रखा हुआ है और या फिर बहुत कुछ गहराई में छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में। ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि दोनों की तरफ से प्यार तो है, चाह भी रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में आया हुआ है, जो कि जस्ट लाइक डेविल जैसी एनर्जी उनकी दिखाई देती है। द पास्ट लाइफ है, प्रेजेंट पावर। पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आप दोनों का एक ज़बरदस्त कनेक्शन रहा हो, जो कि ये बता रहा है कि आपको जस्ट अप्रोच करना है इस रिलेशनशिप में और विज़डम की तरफ बढ़ते चले जाना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि चाहे कितने भी तरह के चैलेंजेस आएँ, लेकिन ये रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट तो करता ही है। इमोशनल रिन्यूअल और ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये सभी कार्ड्स जो हैं आप दोनों पार्टनर्स की विलिंग के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। नॉट ओनली विलिंग बल्कि एफर्ट्स, एफर्ट्स आप क्या लगा रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। कई बार बातचीत करने में, आर्गुमेंट में बदलती हैं ना चीज़ें, चाहे पार्टनर से करो या पार्टनर के अलावा उनके घर वालों से या व्हाटएवर। तो जो भी अगर कोई बीच में है जो जिसके भी ऊपर आपको डाउट है, शक है, तो उनके साथ बड़े प्यार से आराम से बात की जा सकती है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन की तरफ हमेशा जाना चाहिए, बजाए कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, है ना? अदरवाइज़ ये फिर डेविल एनर्जी जीतने लग जाती हैं। तो आप दोनों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहे, ना कि डेविल का। हैं तो दोनों लवर्स ही, लेकिन डेविलिश एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस और अपने दोनों की ही एनर्जीज़ को भी टेक केयर करने की ज़रूरत है। हायर एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है? हायर करते रहिए अपनी एनर्जी को योगा, मेडिटेशन वगैरह करके और पूजा प्रार्थना और अफ़र्मेशंस करके। ठीक है? थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।